पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए वो नैया पार कर जाएगी? टास्क दिया गया है सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और ये भी चर्चा है कि विधायकों का टिकट कट सकता है, 19 विधायकों का। क्या है सर पूरा मामला, विस्तार से बताएं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी आए थे, बिहार आए तीसरी बार, जिसमें बेगूसराय भी गए, पटना में भी उनका कार्यक्रम था, सदाकत आश्रम भी गए। उसी में करिश्मा क्या होता है कि सेंट्रल वार रूम के चेयरमैन हैं शशिकांत सेंथिल, पूर्व नौकरशाह हैं। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। प्रेजेंटेशन आखिर किसको दिया? तो जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको, और कुछ और सीनियर जो लीडर हैं बिहार कांग्रेस के उनको, जिसमें उन्होंने जो अभी करिश्मा बता रही थी टास्क वाली बात, तो वो टास्क भी है और एक पैमाना भी सेट किया है कि आखिर किनका टिकट कटेगा, किनका बचेगा और किनको टिकट मिलेगा। और इसके लिए जो पैमाना बिहार कांग्रेस ने सेट किया है उस पर खूब चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पैमाना सेट किया गया है सबसे पहले। अभी हो सकता है कुछ नए पैमाने भी इसमें आ जाएं, नहीं कुछ नई शर्त भी इसमें लागू हो जाए। तो पैमाना सेट किया है बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया को लेकर, और सोशल मीडिया को लेकर टास्क तो है ही। टास्क कैसे है अब ऐसे समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जिनको टिकट की चाह है, जो चाहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पर हम इस बार बिहार में चुनाव लड़ें, उनके लिए कहे कि ये टास्क भी है और पैमाना भी है। क्या पैमाना है कि फेसबुक पर कम से कम 1,03,000 आपके फॉलोअर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्स पर 50,000 होना चाहिए, और इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर की जरूरत है। वही टिकट की रेस में रहेंगे। ये बड़ी बात है। मतलब अगर फॉलोअर नहीं है तो आप टिकट की उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक। ये हो गई बात। सर, तो टेंशन जो है विधायकों का वो तो बढ़ गया होगा इसके बाद? बिल्कुल टेंशन बढ़ गया है। अब ये जो पैमाना सेट हुआ है कांग्रेस की तरफ से, तय किया गया है और कहा गया है कि जल्दी इसको आप ये कीजिए, पिक कीजिए, मतलब ये संख्या फॉलोअर जो है आप पूरा कर लीजिए। तो सर वो तो पैसा देकर भी बढ़ा सकते हैं फॉलोअर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा देके तुरंत कर सकते हैं। तो अगर पैसा देके करिश्मा अगर करते हैं, आप अपने फॉलोअर बढ़ाते हैं, तो फॉलोअर आपके विधानसभा के होंगे, आपके अगल बगल के विधानसभा के होंगे, मतलब आपके एरिया के हैं कि नहीं है इसकी तो गारंटी नहीं होगी। फॉलोअर है तो वो ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं होंगे, तो तरीका ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक के लिए इतना वक्त नहीं बचा है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं कि आप इतना जल्दी इतने फॉलोअर आप गेन नहीं कर सकते हैं। अब किसी खास नेता को कुछ ऐसा एकाएक कुछ करिश्मा हो जाए, उनके कोई बयान वायरल हो जाए, तब भी इतने फॉलोअर एकाएक अगर गेन कर लिया जाए मुश्किल है। अब हम आते हैं कि जो पैमाना तय किया गया है उस पैमाने पे जो अभी 19 विधायक हैं कांग्रेस के, वह भी इस पैमाने पर नहीं आते हैं। 19 के 19 सारे विधायकों, अगर यह पैमाना लागू रहा, इसी पैमाने पर अगर टिकट मिला कटा, तो सारे विधायकों का टिकट छट जाएगा। तो सर किसका है? हाँ, तो कौन? तो पैमाना तो बता ही दिए कि सोशल मीडिया में ये रहना चाहिए। अब है 19 विधायक का जो हाल है करिश्मा, वो बहुत कांग्रेस के जो विधायक हैं, कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनका 1,000 भी फॉलोअर नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है। अगर हम फॉलोअर की बात करेंगे तो कन्हैया कुमार का बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर है। जो नई शर्त लगी है उसके मुताबिक कन्हैया ही है इसमें सबसे आगे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर कन्हैया कुमार का 44 लाख फॉलोअर है, और फेसबुक पर 14 लाख फॉलोअर है कन्हैया का। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जो कुछ दिन पहले हटाए गए हैं, हाँ, अखिलेश प्रसाद सिंह के फेसबुक पर 3,71,000 फॉलोअर हैं, लेकिन एक्स पर उनका 27,200 फॉलोअर हैं। ये हो गया, 3,000 से पीछे हट जाएंगे। हाँ, तो वो कम हो गए, उनके भी फॉलोअर कम हो गए हैं।
अब है तो मतलब जो निर्धारित संख्या की गई है फॉलोअर्स की, उसमें अखिलेश सिंह भी नहीं आ रहे हैं, ये हो गया। और जो मौजूदा अभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, उनका तो 5,000 फॉलोअर है, वो भी हट गए। अब तो बड़ा मुश्किल है, अब उनको भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा मतलब कहना मुश्किल। हाँ, कहना मुश्किल है भाई। नियम और कानून लागू होगा तो सबके लिए होगा ना, और नहीं लागू होगा तब तो फिर कार्यकर्ता आवाज़ उठाएंगे। पटका पटकी अभी हुआ था ना वहाँ पर, फिर कुछ हो जाएगा कांग्रेस कार्यालय में। तो 5,000 फॉलोअर भी नहीं है एक्स पर, किनके, तो वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको। तब बहुत मतलब चुनौती है सर, चुनौती तो है ही, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो विधायक हैं उनके लिए भी। 19 का तो पत्ता साफे है। अब नए लोग हैं, 1,000 से कम है, ऐसे विधायक हैं जिनका 1,000 भी फॉलोअर नहीं है, तो ये भी तो दिलचस्प है। वैसे लोग क्या करेंगे? अब नए लोग जो हैं, मतलब लोग कह रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं और ये डिजिटल की दुनिया को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को करिश्मा नेता चाहिए कि इन्फ्लुएंसर चाहिए। अब इन्फ्लुएंसर का दौर चल रहा है ना, अब क्या है, कैसे टिकट बटेगा, देखना जो है बहुत ही दिलचस्प होगा। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस में किसको किसको और कैसे टिकट मिलता है। फिलहाल यह जो पैमाना है बड़ी हलचल मचाएगा बिहार कांग्रेस में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी सोफे पर बैठे हुए हैं और खड़गे जी जो हैं वो उनकी कुर्सी बगल में लगी हुई, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सर, सम्मान को कहा जा रहा है कि कांग्रेस में नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? बीजेपी के ये हैं अमित मालवीय, जो सोशल मीडिया के हेड हैं पूरे देश भर के, उनका एक पोस्ट है एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया है और वीडियो है, हम लोग भी उस वीडियो को दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। उस वीडियो में आप लोग क्या देखे, यही ना कि एक सोफा है जिस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठी हैं, और जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके लिए अलग कुर्सी की व्यवस्था की गई है बगल में किनारे में। तो यही अमित मालवीय कह रहे हैं, घेरने की कोशिश है कांग्रेस की, क्योंकि राहुल गांधी जब बिहार आए थे पिछले दिन 7 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा था कि अब जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो अलग तरह का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें दलित, ओबीसी का नाम ले रहे थे। तो उसी को लेके घेरने की कोशिश है। यही सम्मान है दलित कि देखिए किनारे बैठा दिया गया है अलग कुर्सी पर, जबकि सोफा पर जो आला कमान है कांग्रेस के, मतलब सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उनको सोफे पे बैठाया गया है। और यह जो तस्वीर और यह वीडियो है, मतलब जो दावा ने कि अभी आज भी चल रही है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है अहमदाबाद में, कांग्रेस की अधिवेशन वहाँ पे चल रहा है, आज आखिरी दिन है अधिवेशन का, तो उसी की तस्वीर बताई जा रही है कि वहीं की ये तस्वीर है, वहीं का ये वीडियो है। हाँ, तो जो बिहार आए थे और जो दलित ओबीसी की बात राहुल गांधी यहाँ से कह के गए थे, उसी को वहाँ से काउंटर करने की कोशिश कांग्रेस को की है। किसने? तो बीजेपी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कन्हैया कुमार का जो पद यात्रा है वो पटना पहुंचने वाला है। पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार। क्या कुछ सर खबर है? खबर ये है, आज 9 तारीख है, पटना जिले में उनकी यात्रा पहुंच चुकी है और कल मतलब 10 अप्रैल को पटना सिटी के गुरुद्वारा से पद यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन जो है शाम में 5:30-6 बजे के आसपास यहाँ पर जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके मेन गेट पे इस यात्रा का समापन हो जाएगा। और सबसे बड़ी योजना कांग्रेस की है कि 5 साल के दौरान इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ हो, उस लेवल का प्रदर्शन कांग्रेस करने की सोच रही है। मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का घेराव होगा, मुख्यमंत्री सीएम हाउस का घेराव करने की योजना है कांग्रेस की, जिसमें कहा जा रहा है यही है और कांग्रेस के लोगों का यही दावा है कार्यकर्ताओं कि 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और सीएम आवास को घेरेंगे। और उसके माध्यम से मतलब उनकी मांग है कांग्रेस की कि जो यात्रा निकली थी पलायन रोको, नौकरी दो, तो इसी को लेकर सीएम आवास घेरने की योजना है। मतलब सबसे बड़े प्रदर्शन करने की कांग्रेस की योजना है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने कार्यकर्ता शामिल होते हैं और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
सर, कहा जा रहा है कि जदयू के जो नेता हैं वो चुनावी टास्क में फेल हो गए हैं। 80 से 90% जो नेता है। सर, कैसे? जितने प्रभारी हैं, चाहे वो जिला के प्रभारी हों, प्रदेश के प्रभारी हों, उन लोगों को एक टास्क दिया गया था जदयू की तरफ से। टास्क यह था कि आपको बूथ कमेटी बनानी है और हर बूथ पर कम से कम 4 ऐसे लोगों को जोड़ना है। साथ ही हर बूथ पर यह आंकड़ा आपको जुटाना है कि कौन से जाति के कितने वोटर हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि कागज पर ही तमाम जो नेता थे जिनको यह जिम्मेदारी दी गई थी, पूरे बिहार में अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी थी, अलग अलग नेताओं को यह दायित्व मिला था। उन लोगों ने बैठे बैठे कहा जा रहा है कि अपने से सब कुछ फिल कर लिया, भर लिया, मतलब और रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश कार्यालय को दे दी। इसमें जब जांच की गई तो यह पाया गया कि इसमें बहुत गड़बड़ी है। मतलब विधानसभा सिर पर अब विधानसभा का चुनाव है और जो प्रभारी बनाए गए हैं वह मतलब उनके जो काम है इस पर सवाल उठ रहे हैं। और 80 से 90% जब समीक्षा मीटिंग की, जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई है। तो 20 दिन फिर से समय दिए गए हैं ऐसे नेताओं को और कहा गया है कि अपने क्षेत्रों की फिर से वो तमाम जानकारी जुटाकर रिपोर्ट जो है जमा करें। तो कितना सीरियस हैं जदयू के नेता, इस पर सवाल उठ रहा है कि बैठे बैठे कागजों पे सारी चीज़ें उन्होंने भर दी, जबकि ज़मीनी हकीकत और आंकड़ा कुछ और कह रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अच्छा करिश्मा, जब जदयू की चर्चा कर ही रहे हैं तो 2 चीज़ और बता देते हैं, बस 1 से 2 लाइन में क्या दर्शकों को। एक यह कि आज जदयू कार्यालय में जो शिक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे थे और निकल रहे थे, तो फिर दौड़ा दिया छात्रों ने। हाँ, छात्रों ने दौड़ाया है, अभ्यर्थियों ने दौड़ाया है। ये कौन अभ्यर्थी थे? तो जो शिक्षक परीक्षा का जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के आज फिर से अभ्यर्थियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, जिसमें से एक जो तस्वीर सामने आई, हाजीपुर की राधिका कुमारी नाम था महिला का, और वो चाह रही थी कि हम कुछ आश्वासन लें शिक्षा मंत्री की, अपना जो दुखड़ा है वह सुनाए, कुछ उनसे जाने कि आखिर कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। हालांकि सदन में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसके बावजूद उम्मीद है अभ्यर्थियों को, उम्मीद लेके गए थे शिक्षा मंत्री के पास, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है एकदम गाड़ी से हाँ यहाँ करके भाग गए। तो आज एक बार फिर जो है एक अलग तरह की तस्वीर दिखी है। अच्छा, ये आश्चर्य लग रहा है, जदयू कार्यालय, शिक्षा मंत्री, अभ्यर्थियों के सवाल, भाग क्यों जाते हैं शिक्षा मंत्री? उनको रुकना चाहिए, मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर रिजल्ट जारी नहीं होगा तो आप दीजिए जवाब कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, वजह उसकी बताइए। जो आप सदन में बता रहे थे वो सड़क पर भी बता दीजिए, क्या दिक्कत है? भाग क्यों जाते हैं साहब आप? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक और खबर जदयू की है, लेकिन ये आरोप वाली खबर है। आरोप ये है, भाई वीरेंद्र है, आरजेडी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, और भाई वीरेंद्र बड़ी परेशान हैं नीतीश कुमार को लेकर, बहुत चिंतित हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि देखिए दावा दिया जा रहा है, हाँ, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के जो लोग हैं पता नहीं क्या खाने में मिला दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार नरभसा रहे हैं। नहीं, सब कुछ भूल जा रहे हैं, जहाँ तहाँ ये वो दिस दैट बोल दे रहे हैं। इसके पीछे बड़ी साजिश हो रही है। और यह भी कहा है कि उनके आसपास के लोग जो हैं खूब पैसा कमा रहे हैं। तो ये मतलब जदयू से जुड़ी हुई खबर थी, लेकिन ये आरोप वाली बात है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।